एक रहस्य जो जिम के शीशों में नहीं दिखता, एक जहर जो हेल्थ चेक में खुला हुआ है, एक साजिश जो सीधे दिल पर वार कर रही है। नाम है मौत की खुराक। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ है देश के गौरव गुरु हनुमान अखाड़े में तैयार होते देश के भावी पहलवान, और दूसरी तरफ है एक बड़े शहर का बड़ा जिम जिसमें लड़के और लड़कियां बॉडी की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अखाड़ों में से एक श्री गुरु हनुमान अखाड़ा में हम हैं, और पहलवान जिस तरीके से तरासे जा रहे हैं वो देश के भविष्य के लिए और खास करके ओलंपिक मेडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ दिखाएंगे कि हमारी नजर ओलंपिक गोल्ड मेडल पर टिकी है, तो जाहिर सी बात है सपने बड़े हैं, कोशिश बहुत बड़ी है और मेहनत इस कदर है कि पसीना पहलवान बना रहे हैं, कोच बहा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस अखाड़े की चर्चा होगी तो गौरव जो इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है, उसकी भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। 18 अर्जुन अवार्ड, 8 द्रोणाचार्य अवार्ड और 4 पद्म भूषण पुरस्कार का गौरवमयी इतिहास इस बात पर मुहर लगाता है कि हकीकत में मजबूत बॉडी कैसे बनाई जाती है। वो दिल्ली के श्री गुरु हनुमान अखाड़े से बेहतर कोई नहीं बता सकता। यहाँ पहलवानों को एक्सरसाइज, खान पान और आराम करने के गुर सिखाने वाले कोच ने अपनी जिंदगी के 35 साल इसी अखाड़े में बिताए हैं। इस अखाड़े का एक गौरवपूर्ण इतिहास है, बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, कुछ बताइए इस अखाड़े के। देखो जी, इस अखाड़े में हमारे यहाँ अनेकों अवार्ड हैं और हिंदुस्तान का सबसे पुराना अखाड़ा है। गुरुजी ने कुश्ती को जो मिट्टी से जो महाभारत के टाइम पे होती थी, मैट पे गुरु हनुमान मैट होते थे दो ही, एक तो पटियाला और एक यहाँ, और कहीं नहीं होते थे। तो गुरुजी ने ही यहाँ शिक्षा देके, एक टाइम तो ऐसा था, यहाँ से देखो महाबली सतपाल पहलवान जी, करतार पहलवान जी, जगबंदर पहलवान जी, सुदेश प्रेमनाथ, पुराने बहुत जो दिल्ली पुलिस में डीसीपी रैंक से रिटायर हुए। तो इस खाड़े की तो जितनी आपको हमको लाखों पहलवान, ये तो एक तपो। देश को रेसलिंग में सैकड़ों मेडल दिलाने वाले गुरु हनुमान अखाड़े में युवा कई साल बिताते हैं, तब जाकर उनके शरीर में वो ताकत और फुर्ती आती है जिसके बल पर वो विश्व प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी जो है पहलवान पैदा करती है और देश के लिए तमाम सारे मेडल जीतने वाले पहलवान यहाँ तैयार होते हैं। जाहिर सी बात है कि देश के असली हीरो यहाँ तैयार हो रहे हैं, और जिस तरीके से तैयार हो रहे हैं इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी मशक्कत है, कितनी मेहनत है, और इस मिट्टी से जुड़े होने का जो सौभाग्य है इनको होता है। और यहाँ देखिए कि तमाम इस दौर में जब जिम खुल गए हैं और जिम के लोग सप्लीमेंट लेकर के अपने शरीर को बनाने का काम कर रहे हैं, तब यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, सुंदर वह है जिसका चरित्र सुंदर है। तो जाहिर सी बात है, खूबसूरत मैसेज के बीच ये जब पहलवानों की तस्वीर देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि सुंदर शरीर नहीं चरित्र होना चाहिए। लेकिन देश के लाखों युवाओं में इस कदर मेहनत करने का धैर्य नहीं है, न ही वो प्राकृतिक तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर खाना तैयार करने की जहमत उठाने के लिए तैयार है। सुबह जल्दी जगना और रात को वक्त से सोना तो उनके लिए दूर की कौड़ी है। लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखकर आज का यूथ रातों रात 6 पैक ऐप वाली बॉडी जरूर बनाना चाहता है।
फिल्मी सितारों की तरह बॉडी बनाने की ख्वाहिश लेकर जब ये नौजवान जिम पहुंचते हैं तो उन्हें जिम ट्रेनर और सोशल मीडिया के जरिए हर तरफ फूड सप्लीमेंट का शॉर्टकट ही नजर आता है। तो हम लोग तो रिकमेंडेड जो भी ब्रांड है जो भी है उसी का प्रोटीन्स लेते हैं। मैं हमेशा ऑथेंटिकेट करके लेती हूँ। ना ही हम लेते हैं ना इसकी ज़रूरत है, और नेचुरल फूड से ही बॉडी अच्छी रहती है। मैं बॉडी बनाने के लिए हेल्दी फूड खाता हूँ, उसके बाद मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। जो बताते हैं जो रिकमेंड करते हैं उसी को मैं लेता हूँ। और यहीं से उनका शरीर ऊपर से देखने में मजबूत लेकिन अंदर से खोखला बनना शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि भारत में आज लगभग 3 करोड़ से ज्यादा युवा हर दिन कोई ना कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, जिनमें शामिल है पाउडर, प्री वर्कआउट, बूस्टर और फैट बर्नर। ये एकदम आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन वो आगे लॉन्ग पीरियड में ये आपको नुकसानी साइड इफेक्ट्स ही होने हैं उसके। नकली सप्लीमेंट से लाइक इट विल इफेक्ट योर लीवर, किडनी एंड जो भी आपके वाइटल ऑर्गन होंगे उस पर इफेक्ट करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सप्लीमेंट्री से बॉडी बनाने की सनक हर साल 15,000 से ज्यादा युवाओं की जान ले रही है, जिसमें हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर और लीवर डैमेज के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद में पुलिस ने पिछले 2 सालों में 500 करोड़ से ज्यादा के नकली सप्लीमेंट्स जब्त किए हैं, जिसमें स्टेरॉयड, यूरिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सस्ता पाउडर और फ्लेवरिंग एजेंट्स तक शामिल हैं। बेहद कम उम्र में नौजवानों की मौत की दास्तान बेहद डरावनी है। जो बाहर से मिलते हैं उसमें केवल प्रोटीन के साथ साथ में कई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें मिलावट होती हैं, और ना केवल ये हार्ट के लिए है, लेकिन हमारे पास में हमने देख रखा है लीवर है, निमोनिया तक भी कॉज कराती हैं, क्योंकि स्टेरॉयड है, आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हमने कितने पेशेंट्स ऐसे देखे हुए हैं कि जो इस तरह के प्रोटीन्स ले रहे थे एंड उनको निमोनिया हुआ, वो वेंटिलेटर पे भी आए हैं, यंग पेशेंट्स। ये प्रोडक्ट्स ना किसी सरकारी एजेंसी से अप्रूव्ड हैं, ना इनमें कोई टेस्टिंग स्टैंप है, बस दिखावे के लिए चमकदार डिब्बे और अंदर मौत की खुराक। जांच करने पर पाया गया कि नकली सप्लीमेंट्स में मौजूद थे सिंथेटिक केमिकल्स, जो सीधे शरीर के 3 सबसे नाजुक हिस्सों दिल, लीवर और किडनी पर सीधे असर डालते हैं। मेटाबॉलिज्म को तेज करने के नाम पर इनके इस्तेमाल से हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कई बार हार्ट अरेस्ट सीधे जान पर वार कर देता है। क्या आपको लगता है कि जैसे क्लिनिक की मॉनिटरिंग होती है, हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग होती है, अब जिम संचालकों या जिम की भी मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि युवाओं का क्रेज बहुत ज्यादा है इस तरफ और सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली जिम में एक एटलीस्ट उनको ये प्रोटीन बेचने की या प्रोटीन की सलाह देने की पे रोक जरूर लगानी चाहिए, कि वो अपने हिसाब से किसी को ये चीज़ ना बोलने कि आपको ये प्रोटीन खानी है या इस तरह की प्रोटीन, बाहर की प्रोटीन खानी चाहिए है। इस तरह की लगाम जरूर लगाना चाहिए, और एक पर्टिकुलर वे में कि हम जो दे रहे हैं उनकी, हम जब भी जिम संचालक बन रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ें ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम ये इतना चीज़ उसको मालूम है तभी वो जिम संचालक बने। बिना सर्टिफिकेट, बिना लाइसेंस ये सप्लीमेंट हर गली, हर जिम, हर सोशल मीडिया पोस्ट में मिल रहे हैं। कुछ ट्रेनर इन्हें कमीशन पर बेचते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस पर मसल बिल्डर के नाम पर जहर भेजते हैं। इसका नाम प्रोटीन हो सकता है, लेकिन असर डेथ डोज जैसा है। देखने पर बाहर से बॉडी बनती नजर आती है, लेकिन अंदर से शरीर का पूरा सिस्टम बिखर जाता है। कोरोना के बाद लोगों में हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को लेकर क्रेज काफी हद तक बढ़ा है। हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और इसका एक ही रास्ता है कि आप हेल्दी डाइट लें। आपको बता दें, मई 2025 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 163 करोड़ बोतलें या स्ट्रिप्स
न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट्स की खपत हुई है। अगर इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो हर बोतल या स्ट्रिप की औसत ऊंचाई या लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो ये माउंट एवरेस्ट से 75 गुना अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, जबकि ये ऊंचाई बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से लगभग 30,000 गुना अधिक होगी। आपको बता दें, सिरप, कैप्सूल और टैबलेट्स इस खपत का बड़ा हिस्सा रहे हैं। भारत का न्यूट्रिशनल मार्केट मई 2025 तक 20,747 करोड़ का था और मात्रा में बिक्री 162.97 करोड़ यूनिट्स थी। जानकारों के मुताबिक न्यूट्रिशनल मार्केट पिछले 5 सालों की तुलना में लगभग 1.4 गुना बढ़ गया है। विटामिन, न्यूट्रा, स्क्यूटिकल्स और कैल्शियम प्रोडक्ट इस बाजार में सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये कुल न्यूट्रिशनल मार्केट का 80% से अधिक हिस्सा है। बाकी में एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल सप्लीमेंट्स, भूख बढ़ाने वाले बायोटीन संयोजन और कैलोरी सॉल्यूशन शामिल हैं। विशेषज्ञ मल्टीविटामिन की बिक्री में दिख रही इस बढ़त को जीवन शैली में बदलाव और डाइट में पोषक तत्वों की कमी दोनों से जोड़कर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अधिक प्रोटीन खाना नुकसानदेह है, कम खाना नुकसानदेह है, या इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, डेफिनेटली जो हमारी एक आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होता है, आरडीए के हिसाब से जो है, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन आपके शरीर में जाना चाहिए। एंड इफ़ यू आर वेरी माल न्यूट्रिशन, और अगर आप किसी बीमारी की अवस्था में हैं जहाँ आपका शरीर का, जैसे टीबी के पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग 1 to 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं, उनको प्रोटीन देने के लिए बोला जाता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग वेलनेस मार्केट में बड़ा मुनाफा देखते हुए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बिक्री बढ़ाने के लिए भारी कीमत पर विज्ञापन की मदद ले रहा है। पहले मल्टीविटामिन को एक सप्लीमेंट या मेडिकल प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन बढ़ते हुए विज्ञापनों, सेलिब्रिटी के द्वारा इसके बारे में बात किए जाने की वजह से अब ये प्रोडक्ट लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं। पिछले 3 सालों में कई नामी फार्मा और एफएमसीजी कंपनियों ने इस फील्ड में खुद को उतारते हुए बेहद तेजी से खुद का विस्तार किया है। इनमें टाटा कंज्यूमर, टाटा गोफिट, माइक्रो लैब्स, माइक्रो वेलनेस, हेलियन, सेंट्रम, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डी की संयुक्त उद्यम, सिप्ला हेल्थ, एंडुरामास, HUL, ओजीवा, वेलविंग्स न्यूट्रिशन के नाम शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक प्रोटीन सप्लीमेंट से लेकर विटामिन की बिक्री में रिकॉर्ड इजाफा कुछ खास वजहों से हुआ। इसकी पहली वजह है मिडिल और हाई क्लास में स्वास्थ्य और फिटनेस की जरूरतों के प्रति जागरूकता आना। वहीं दूसरा कारण है ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जरिए फास्ट फूड की बढ़ती खपत, जिसके कारण कम संतुलित और पौष्टिक आहार मिलता है जो अधिक कमियों को जन्म दे सकता है। एक तरफ जिम जा रहा भारत का युवा बेहद बुरी तरह प्रोटीन सप्लीमेंट की चपेट में आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम टैबलेट्स चुपके से भारतीय घरों में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन डॉक्टर इसके खिलाफ गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, स्टेरॉइड के मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हैं। हम एज ए पेशेंट्स को भी अगर हमें देना पड़ता है जहाँ उसको ज़रूरत है, हम जनरली इसको 5 डेज से ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं। बट अगर आप जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जो जिम गोइंग युवा हैं, वो उनको देखें तो वो सालों साल तक स्टेरॉइड ले रहे होते हैं। उससे मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और एक हार्ट का जो हमारा जो है साइड इफ़ेक्ट उस पर बहुत कॉमनली होता है, जो ये आपको कॉज कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए स्टेरॉइड का तो हमें सेवन जितना कम से कम करें हम उतना बेटर है। हम जो ये प्रोटीन बाहर से या जिम हमारा चलाता है उनसे हम वे प्रोटीन लेके खा रहे हैं, या मार्केट्स में जो नंबर ऑफ वे प्रोटीन पड़े हुए उसको ना लें। आप नेचुरल प्रोटीन्स पे रखें, या डॉक्टर की सलाह से जो प्रोटीन जो हो सकता है जो आपको सहायक है वो आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेचुरल प्रोटीन इज़ द बेस्ट प्रोटीन। भारत एक्सप्रेस सप्लीमेंट के असर की पड़ताल करते हुए बड़े शहरों में चलने वाले कई जिम में पहुंचा, लेकिन इस दौरान हमें ऐसे जिम संचालक भी मिले जो अपने यहाँ आने वाले युवाओं को स्टेरॉइड और हेल्थ सप्लीमेंट से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। इनके मुताबिक मार्केट में मौजूद 99% प्रोटीन, स्टेरॉइड और हेल्थ सप्लीमेंट्स में मिलावट है। जिस सप्लीमेंट पर भरोसा कर रहे हैं, वो प्रोटीन ले रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनको आप क्या कहें?
गलत है वो, लाइन ही नहीं है उन लोगों की, वो बिल्कुल ही गलत है उनके लिए। क्योंकि पहले हमारा हार्ड वर्क मांगता है, बॉडी के लिए सबसे मेन है हमारा हार्ड वर्क है। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, अच्छे ट्रेनर से मिलेंगे, अच्छे ट्रेनर की फ़ीस देंगे जब वर्कआउट करना चाहिए। हाँ, हमें अपने से ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी इशू होते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम होने लगती हैं, प्रॉपर फॉर्म नहीं होती, तो इसे मिसगाइड होता है। वहीं जिम जाने वाले सभी नौजवान भी सप्लीमेंट की भेड़ चाल में शामिल नहीं हैं। डेफिनेटली नुकसान है, साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए दिन भर जो काम करते हैं उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो मुझे लगता है कि सप्लीमेंट्स पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, हेल्दी फूड्स पे रिलाई करना चाहिए। लिहाजा भारत एक्सप्रेस देश के उन लाखों नौजवानों को सजग करना चाहता है जो रातों रात फिल्म स्टारों जैसी बॉडी बनाने की गलतफहमी पाले हुए हैं। आप एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें, लेकिन शरीर की जरूरत के मुताबिक। क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप जाके किसी भी जिम संचालक में अगर आप देखेंगे कि उन्होंने क्या स्टडी कर रखी है, तो हाफ ऑफ देम आपको पाएँगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हुई है। वो एक जो हम भेड़-चाल में जो कहते हैं कि ये चीज़ें खानी चाहिए, सुन लिया हुआ है, बट हर एक आदमी का शरीर अलग होता है। हमें जैसे आप देखते हैं कि इन्फेक्शन भी होती है, तो सारी दवाइयाँ सब पे काम नहीं करती हैं। तो उसी तरह से वो जो एक पैटर्न बना हुआ, वो सबके लिए सहायक नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर को फौलादी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको देखकर हर कोई देखता ही रह जाए, तो उसके लिए आपको लगातार डटकर एक्सरसाइज करनी होगी और इतना ही ध्यान आपको अपने खाने पर रखना होगा। बाजार से प्रोटीन मिलता है, ये आप लोग पीते हैं, इसकी जरूरत है कुछ? ना जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमारे वैसे ही घी दूध में बहुत प्रोटीन हो जाता है। अच्छा, स्टेरॉयड इत्यादि दवाएं लेते हैं लोग, प्रोटीन जो बाहर से लेते हैं, और उसके बाद तमाम सारी बीमारियां फैल रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एस्ट्रॉइड बेकार है जी। अब एस्ट्रॉइड एकदम से तो हमें सपोर्ट कर देगा पर लेकिन फिर वही छोड़ते के साथ ही बर्बाद कर देता बिल्कुल। अगर देसी डाइट है तो लगभग लाइफ टाइम तक चलता हुआ आदमी देसी अलग ही दिखता है जी। हम जी 4 बजे उठ जाते हैं, यहाँ से फिर फ्रेश व्रेश हो के हम जाते हैं पहाड़ी पे दौड़ मारने। वहाँ से आके मनक्खा पीते हैं, ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं, फिर अपने आके जोरों में बैठ जाते हैं। खाने में तो बिल्कुल देसी डाइट है जी। अपना दूध घी घर का, बादाम मुनक्खा, लोग बाग अपना अपना सामान लेते हैं, जैसे बिल्कुल देसी सामान, और कोई इसमें हो नहीं। अपना सिंपल रोटी सब्जी, अपना दूध कभी कभार दूध को कड़ा लिया, रात के टाइम उसमें खीर वगैरह बना ली अच्छे से, सुबह के टाइम खीर ले ली, फिर दही जमा ली थोड़ी, जैसे किसी दिन 1 किलो किसी दिन 2 किलो, उसका दही में केले डाल के शेक भी लिए वजन वगैरह बढ़ाने के। तो यही देसी डाइट है जी, अपना नेचुरल। ये देखिए, ये है ताकत का असली खजाना। तो जो लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं, वो अंदर से उन्हें समझना पड़ेगा कि वो बाहर की चीजें खा करके अंदर से खोखला हो रहे हैं, और यही वजह है कि उनका दिल धोखा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को ये तस्वीर जरूर देखने की जरूरत है, खास करके कि अपना शरीर कैसे फिट रखें। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित, हाँ। आप क्या खाते हैं? हम खाते हैं घी, बादाम और रोटी और पनीर, सारी और चीज़। इस कमरे के बारे में देखिए, पहलवानों का कमरा है और यहाँ पर ऐसी ही चीजें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, इसमें जो है तमाम सारी चीजें हैं, और ये ड्राई फ्रूट है इसमें, यानी इसका मतलब है कि ये बादाम है। ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। और ये देखिए, ये भी देखिए, ये पानी किस चीज का है? मुनक्का का। मुनक्का का पानी है। इसको मुनक्का पानी क्या पीने से फायदा क्या है? वो ठंडा रखता है और जो सांस फूलती है वो नहीं फूलती उसको पीने के। हाँ। स्टेमिना रहता है। आप भी पीते हैं सब? हाँ। क्या नाम है आपका? तनुज। तो देखिए, छोटे छोटे पहलवान हैं, लेकिन छोटी उम्र के पहलवान हैं, बड़े हुनर हैं, और ये जो खा रहे हैं, ये पूरे देश को जरूर देखना चाहिए। देश को सैकड़ों मेडल दिला चुके गुरु हनुमान अखाड़े के पहलवान मजबूत शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति पूरी तरह खाने से पूरी करते हैं। दूध खाते हैं और शेक वेक पीते हैं, दलिया वलिया। दलिया खाते हैं? हाँ। दलिया खाते हैं। आप बताइए, क्या खाते हैं? सुबह उठते ही नहीं, प्रैक्टिस करी सुबह, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के बाद मुनक्खा, फिर रेस्ट थोड़ा, फिर रेस्ट के बाद एक फल लिया, सेब या आंवला कुछ, प्रैक्टिस के बाद बादाम, जो प्रैक्टिस को जो बादाम, फिर हलवा खा लिया, दलिया खा लिया, फिर उसके बाद ये खाना वाना। जाहिर सी बात है कि ये जो दाव दिख रहे हैं आप, ये देसी दाव हैं, और दुनिया भर में भारत का नाम है। और खास बात ये है कि इनके जो खान पान है वो देसी है। स्टेरॉइड नहीं लेते, इनकी बॉडी देखें आप, इनकी मसल बॉडी देखेंगे, वो जिम वालों जैसे बोलते हैं वही स्टेरॉइड खा के। और इनके एप्स जैसे भाई कस्टम नीचे करके दिखाना थोड़ा। देखिए,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको देखिए कि किस तरीके से बिना स्टेरॉइड लिए, बिना प्रोटीन लिए, किस तरीके से ये पहलवान पूरी तरीके से फिट हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बिल्कुल फिट हैं और ये देसी चीज खा करके हैं। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है उन युवाओं के लिए जो सिर्फ दवाओं पर या प्रोटीन्स के सहारे अपनी बॉडी को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे इन पहलवानों को देखना चाहिए। यहाँ के रेसलर किसी भी तरह के बाहरी प्रोटीन पाउडर, विटामिन या कैल्शियम से बिल्कुल दूर रहते हैं। अब देखिए यहाँ जो दाल बनती है उसमें क्या खास होता है। सेहत की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर हैं और हमने कोशिश की है कि जानने की कि आखिर पहलवान खाते क्या है, स्वस्थ कैसे रहते हैं, स्टेमिना कैसे आती है। तो ये देखिए इसमें देसी घी पूरी तरीके से डूबा हुआ है, प्याज और लहसुन और मिर्च पड़ गई है। अब इसको ये भून रहे हैं और एक दाल बनाएंगे। ये देखिए ये मसूर की दाल है, मसूर की दाल की और राजमा भी इसमें शामिल है। यानी आज जो सुबह का नाश्ता है वो दाल घी वाली, तड़के वाली, लेकिन बहुत सेहत से भरपूर जो पहलवान खाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिम से लेकर के पहलवानों के इस तस्वीर में, यानी अखाड़े तक की इस तस्वीर में दो बड़े अंतर है। यहाँ पहलवान अपना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद देसी चीज खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिम में जाने पर एसी में कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ जो है बॉडी को शेप देने के लिए स्पेशलिस्ट कुछ होते हैं जो बताते हैं। लेकिन जो मिट्टी है, जो खुशबू है, जो सेहत है, वहाँ से इसलिए गायब है क्योंकि प्रोटीन ने अपनी जगह बना ली है देसी खाने की जगह। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर आपको निश्चित तौर पर देखना होगा कि अगर सेहत बनानी है, अगर आपको ज़्यादा ताकतवर बनना है तो इसके लिए किसी भी प्रोटीन पैक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गुरु हनुमान अखाड़े में नौजवानों को रेसलिंग के गुर सिखा रहे कोच सुनील पहलवान जी इस अखाड़े में 35 साल गुजार चुके हैं। 50 की उम्र में वो किसी भी नौजवान को चंद सेकंड में चित करने की ताकत और फुर्ती रखते हैं। जिम में एक्सरसाइज कर प्रोटीन सप्लीमेंट पर निर्भर देश के लाखों नौजवानों को सुनील पहलवान से ताकत का असली राज जानना चाहिए। 24 घंटे में आदमी दौड़ लगाए, पीटी करे, कुछ भी करे, अपना दम पूरा फुलाना चाहिए। तो बहुत सारे जैसे हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज तो उसी से। जिम में जाते हैं वो दम नहीं फुलाते, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बताते यूं करे जा, ऐसे कुछ वो कराते, अब वो दम नहीं फुलाते। हर आदमी ने पीटी करो, दौड़ करो, कुछ भी करो, जहाँ तक हो सके। भाई एज ज़्यादा है, अब मेरी 50 साल की एज है, हाँ ठीक है। अब 35 साल तो मेरे को यहाँ अखाड़े में हो गई, बच्चों की, फिर पहले खुद की, फिर बच्चों की कराई, ठीक। तो भाई मेरा कहना यही है 24 घंटे में हर आदमी को अपना दम बनाना चाहिए। पूरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गुरु हनुमान अखाड़े के वरिष्ठ कोच सुनील पहलवान जी बॉडी बनाने के शौकीन लोगों के साथ आम लोगों को भी सेहत से जुड़ा एक गहरा राज बता रहे हैं, जिसका हम सभी को जरूर पालन करना चाहिए। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये पहलवानी के लिए जो ताकत आती है, दूध दही का कोई रोल है उसमें कि नहीं है? पूरा का पूरा दूध दही का ही रोल है, और कुछ नहीं, सबके घर से आता है। ये जो पेरेंट्स बैठे हैं ये सब लेके आते हैं सुबह अपने घर से और इन बच्चों को देके जाते हैं। और क्या क्या पहलवान खाते हैं? साग सब्जियों में कुछ आप लोग सलाह देते हैं? हाँ बिल्कुल, सलाद हो गई, फ्रूट सलाद हो गई, सब कुछ नेचुरल खाते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जब बात आपकी सेहत से जुड़ी हो तब तो आपको कतई रिस्क नहीं लेना चाहिए। फूड सप्लीमेंट बाजार से जुड़े लोग पैसा बनाने के लिए बड़े बड़े स्टारों के विज्ञापनों से आपको लालच देते हैं। चंद महीनों में बॉडी बिल्डर बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर गुमराह करने की हजार कोशिशें होती है, लेकिन आप जान लीजिए सप्लीमेंट्स के जरिए बॉडी बनाने की कोशिश आपको गंभीर तौर पर बीमार कर सकती है, और कई मामलों में ये राहें अकाल मृत्यु की वजह भी बन रही है। लिहाजा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी तरह एक्सरसाइज करें और हमेशा सिर्फ और सिर्फ अच्छे खाने से ही अपने शरीर के लिए पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करें। देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।